गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 6th क्लास की जो हमारी बुक है हनीस्कल, उसका लेसन है लेसन नंबर 6 हु आई एम। आज हम ये लेसन पढ़ेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग इंटरेस्ट बताते हैं कि उनका अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है। आपने आम जिंदगी में भी देखा होगा कि अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट है वो अलग अलग चीज़ों में होता है। तो इसी के बारे में आज ये लेसन है। लेट अस स्टार्ट द लेसन। तो ये हमारा लेसन है बच्चों, हु आई एम। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले आप देखेंगे ये क्या है। ये क्या कहता है कि इन दिस लेसन, कि इस लेसन में वी लुक, हम देखेंगे कि व्हाट वी आर लाइक, कि हम क्या पसंद करते हैं, एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, कि हम में से प्रत्येक है वो अलग अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज, कि हम सब हैं वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड वी और आल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सब हैं वो अलग अलग चीज़ों में अच्छे होते हैं, यानी अलग अलग चीज़ों में हमें महारत हासिल होती है, अलग अलग चीज़ों में हम अच्छा काम कर सकते हैं। एज यू रीड दिस, जैसे ही आप ये लेसन पढ़ते हैं, थिंक अबाउट वट यू आर लाइक, आप सोचें कि आप कैसे हैं, एंड वट यू इंजॉय डूइंग, और आपको क्या करने में आनंद आता है। तो लेट स्टार्ट द लेसन हु आई एम। यहाँ ये दिया मैनी वॉइसेस, की बहुत सी आवाजें। अब यहाँ एक राधा नाम की एक लड़की है, देखो ये कह रही है कि इसको क्या पसंद है वो हम देखेंगे। तो देखते हैं हम इसको क्या पसंद है। ये कह रही है, तो ये राधा कहती है कि माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज, कि मेरी जो पसंदीदा काम है या एक्टिविटी है वो पेड़ों पर चढ़ना है। मुझे पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, बिल्कुल हमारे घर के सामने देयर इज ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है हमारे घर के सामने। विच आई लव टू गो अप, गो अप का मतलब है या ऊपर चढ़ना, इस पर मैं चढ़ना पसंद करती हूं। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी जो टहनियां है ब्रांचेस स्प्रेड आउट होती है फैली होना, यानी फैली हुई है। सो इट इज सिंपल, इसलिए आसान है टू क्लाइंब अप द ट्री, कि इस पेड़ पर चढ़ना बहुत ही सिंपल है, आसान है। एंड आई कैन सिट, और मैं बैठ सकती हूँ कंफर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस, दो टहनियों का जो फोर्क यानी बीच में जो दो टहनियां जहां से अलग होती है उसके अंदर मैं आराम से बैठ सकती हूँ। फोर्क क्या होता है बच्चों, ये आप देखेंगे अभी। ये देखिए बच्चों, ये देखेंगे आप कि ये जो जगह है ना, इसको हम फोर्क बोलते हैं। जिस तरह ये कांटे की तरह होती है ना, इस तरह इस जगह को, ये भी जगह एक फोर्क है, ठीक है। तो राधा है वो इस प्रकार इस फोर्क में बड़ी आसानी से बैठ सकती है, कंफर्टेबली सिट कर सकती है वो। तो ये होता है आपका फोर्क। ओके, पेड़ के बीच में जो टहनियां जहां से अलग अलग होती है उसको हम फोर्क बोलते हैं। आगे कहती है कि माई मदर टेल्स मी इट इज नॉट सेंसिबल, मेरी माँ मुझसे कहती है कि इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स, कि लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है या ये सभ्य बात नहीं है टू क्लाइंब ट्रीज, यानी पेड़ों पर चढ़ना लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं होती। बट वन आफ्टरनून, लेकिन एक दोपहर को, सी क्लाइंब अप टू, लेकिन वो खुद भी चढ़ गई, यानी इसकी माँ भी पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस, और हम दोनों, बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों, सैट देयर, वहां बैठ गई, पेड़ पर बैठ गई, टॉकिंग बातें करते हुए, एंड ईटिंग खाते हुए, रॉ मैंगोज, और हमने वहां पर बातें की, और रा होते हैं कच्चे आम हमने वहां पर खाए हुए। वेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर ऊपर होती हूँ या ऊंचा होती हूँ, तो आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, और मैं ऐसे महसूस करती हूँ जैसे मैं पूरे संसार पर राज कर रही हूँ, रूल यानी राज कर रही हूँ। तो इसमें आप एक देख लेना बच्चों, इसमें लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। यहाँ आप देखेंगे, इसमें देखेंगे फील लाइक, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है ये, और भी आप देखेंगे कि मदर टेल्स, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगाया गया है। तो लगभग ये आपका जो पूरा पैरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक जगह यहाँ पर सिट की सेकंड फॉर्म आई सेट, बैठ गई, ये पास्ट इंडेफिनिट में है।
तो आप टेंस भी साथ साथ करते रहना बच्चों। आगे जो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास दिखाया गया है वो है नासिर। ये नासिर देखिए आप, ये नासिर क्या कहता है, ये कहता है कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, कि मैं एक सीड कलेक्टर यानी बीज इकट्ठा करने वाला बनना चाहता हूं। सीड होते हैं बीज और कलेक्ट होता है इकट्ठा करना। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, कि हमारे गांव में कॉटन फील्ड्स होते हैं, कपास के खेत हैं। एंड एवरी ईयर, और हर साल, माई फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी, और मेरे पिताजी स्पेंड यानी खर्च करते हैं, लॉट ऑफ मनी बहुत सा धन, किस लिए खर्च करते हैं, ऑन बाइंग खरीदने पर, न्यू सीड्स नए बीज, टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, यानी कपास के पौधे लगाने के लिए हमारे बीज खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा धन मेरे पिता को खर्च करना पड़ता है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे दादा ने मुझे बताया, दैट मैनी ईयर्स एगो, कि बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स, कि वो सीड यानी बीज इकट्ठे कर लेते थे, फ्रॉम हिज आवन प्लांट्स, कि अपने पौधों से, विच कुड बी सोन, जिन्हें बीजा जा सकता था, टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगली साल के लिए नए पौधे उगाने के लिए उन बीजों का वो यूज कर सकते थे। बट टूडे दैट डजंट वर्क, लेकिन आजकल ये काम नहीं होता है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी, इसलिए हमें धन खर्च करना पड़ता है। हैव टू देखिए करना पड़ता है, टू बाई न्यू सीड्स, नए बीज खरीदने के लिए, एवरी सिंगल ईयर, हर साल नए बीज खरीदने के लिए हमें धन खर्च करना पड़ता है। अभी कहता है कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं ये सीखना चाहता हूं कि हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, कि बीजों का परिरक्षण कैसे किया जाए, संरक्षण कैसे किया जाए, बीजों का सुरक्षा कैसे की जाए, उन्हें बचाकर कैसे रखा जाए, सो दैट, ताकि वी कैन यूज दैम अगेन, ताकि हम उनको दोबारा यूज कर सके, एंड नोट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल हमें पैसा खर्च न करना पड़े। ये बात कही नासिर ने। नेक्स्ट जो बच्चा है हमारे पास वो है रोहित। अब हम रोहित के बारे में देखेंगे। रोहित क्या कहता है कि इफ, यदि, आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा धन होता, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मैं यात्राएं करता और यात्राएं ही करता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड, मैं देखो माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड एक देश है जिसके पर्वत मैं देखना चाहता हूं, बिकॉज, क्योंकि दे लुक ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, कि जो एक मैगजीन यानी पत्रिका होती है उसकी पिक्चर में उसने देखे थे कि वो बड़े ही ब्यूटीफुल उसको दिखाई दे रहे थे। अभी आप देखेंगे कि कैसे सुंदर दिखाई देते हैं, देखिए आप भी, ये देखिए आप, ये न्यूजीलैंड के पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, देखिए आप कितने ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं आप। तो रोहित है वो यहाँ की यात्रा करना चाहता है। आगे कह रहा है कि आई विश, कि मेरी इच्छा है, आई कुड सेल डाउन, सेल होती है यात्रा करना, द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, कि दक्षिणी अमेरिका में जो अमेजन नदी है उसकी मैं सेल यानी यात्रा करना चाहता हूं, ऑन ए राफ्ट। राफ्ट होती है एक प्रकार की नाव, कि राफ्ट में मैं उसकी यात्रा करना चाहता हूं। अभी हम देखेंगे कि राफ्ट कैसी होती है। ये देखो बच्चों, अमेजन नदी में ये राफ्टिंग हो रही है, ये विशेष प्रकार की नाव होती है, इसको बोलते हैं राफ्टिंग। ये देखिए आप, कितना आनंद आता होगा यहाँ पर। तो ये रोहित हमारा बच्चा है, ये यही राफ्टिंग करना चाहता है अमेजन नदी के अंदर। देखिए आप राफ्टिंग, हर कोई ऐसे राफ्टिंग करना चाहता है ना। आगे कह रहा है कि आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, अरब सागर में है, वहां के जो बीचेज हैं यानी समुद्र के किनारे हैं, उन पर ये रहना चाहता है। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और जो सी यानी समुद्र के अंदर कोरल रीफ होती है उनके अंदर डाइव करना चाहता है, और सी यानी देखना, कोरल को वो देखना चाहता है। अब आप देखिए कोरल क्या होती है, एक प्रकार का ये जीव होता है वैसे तो, जिससे अंदर रीफ बनती है, जिसमें बड़ी सुंदर और रंगीन मछलियां भी होती है, आप देख सकते हैं। देखिए आप, ये देखो बच्चों, ये जो होती है ना, ये कोरल रीफ होती है, ठीक है, इनको वो देखना चाहता है। ये देखिए जो इंसान है वो
ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर इसके अंदर जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं डाइव या स्कूबा डाइविंग बोलते हैं इसको। तो बड़े ही आनंद आते हैं समुद्र के अंदर इस तरह की डाइविंग करने में। तो रोहित है हमारा, वो इस तरह की डाइविंग करना चाहता है। आगे कहता है कि आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। ये कहता है कि मैं उड़ीसा में जो कोणार्क टेम्पल है उसको भी देखने जाऊं, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चीन में जो पुराना शहर है उसे भी देखने जाऊं, बीजिंग के अंदर जो है, एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, और मिस्र में जो पिरामिड है उनको भी देखने जाऊं। बट वट आई एक्चुअली इंजॉय, लेकिन जिसमें मैं जो वास्तविक रूप से इंजॉय आनंद आता है, इज सीइंग नेचर, प्रकृति को देखने मुझे आनंद आता है, मोर देन आवर बिल्डिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंगों की अपेक्षा मैं नेचर यानी प्रकृति को देखना पसंद करता हूं। आगे नेक्स्ट जो हमारा लड़का ये है सरबजीत, ये क्या कह रहा है? सरबजीत देखिए आप, सरबजीत क्या कहना चाह रहा है? सरबजीत कह रहा है कि व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री, कि मुझे कौन सी बात से गुस्सा आता है, किस चीज से मुझे ज्यादा गुस्सा आता है, इज, वो क्या है कि व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, कि लोग मुझ पर बिलीव यानी विश्वास नहीं करते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, और जब मैं सच बात कह रहा हूं और लोग मुझ पर बिलीव यानी विश्वास नहीं करते, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपने टीचर को कहता हूं कि दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, कि रवि है वो मेरी बुक उधार ले गया था, एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और इसे रिटर्न यानी वापस करना, फॉरगेट यानी भूल गया था वो। और आई टेल माई पेरेंट्स, और यानी मैं अपने माता पिता को ये बताऊं कि दैट इट वाजंट मी, कि ये मैं नहीं था, बट माई लिटिल ब्रदर, कि ये मेरा भाई था, हु स्टार्टेड द फाइट, कि जिसने लड़ाई शुरू की थी, ये मेरा छोटा भाई था, अगर ये बात मैं कहूं। या फिर और इफ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपने टीचर को ये कहता हूं कि दैट आई रियली डिड स्टडी, कि मैंने वास्तव में अध्ययन तो किया था, मैं पढ़ा तो था फॉर द टेस्ट के लिए, इवन इफ आई हैव गोट बैड मार्क्स, फिर भी मुझे बुरे अंक मिले हैं यानी अच्छे अंक नहीं मिले हैं। अगर मैं सारी बातें सच्चाई कहूं तो वो क्या करते हैं, दे ऑल लुक एट मी, वो मुझे ऐसे देखते हैं, एज इफ दे थिंक, वो ऐसे सोचते हैं कि आई एम टेलिंग लाइज, कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वो ऐसा समझते हैं। द लुक ऑन देयर फेसेस, और उनके चेहरे को देखना रियली एंगर्स मी, और मुझे वास्तव में इससे गुस्सा आ जाता है, इस चीज से मुझे गुस्सा आता है। समटाइम, कई बार, आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज, कई बार तो मुझे अपने जूतों पर देखना पड़ता है, एंड काउंट टू 10, और 10 गिनने पड़ते हैं, सो दैट आई डोंट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि उनको पता न लगे कि मैं गुस्से में हूं। नेक्स्ट जो लड़की है हमारे पास वो है डोलमा। अभी डोलमा क्या कहना चाहती है? ये कह रही कि व्हेन आई ग्रो अप, कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं। पीपल ऑलवेज लव, लोग हमेशा हंसते हैं, व्हेन आई से दैट, अगर ये बात कहती हूं मैं। बट आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि दैट आई विल डू इट, कि मैं ये करूंगी, कि मैं प्रधानमंत्री ही बनूंगी। एवरीवन इन माई क्लास, हर कोई मेरी क्लास में आस्क्स मी, मुझसे पूछता है व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए, व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब उनको कोई समस्या आती है तो हर कोई मुझसे सलाह लेता है। एंड माई टीचर, और मेरी जो शिक्षिका है या शिक्षक हैं, वो ऑलवेज ट्रस्ट मी, हमेशा मुझ पर विश्वास करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब स्कूल में कोई काम करना होता है तो वो मुझ पर ही ट्रस्ट यानी विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक ए थिंग बेटर फॉर एवरीवन, की थिंग्स, जो चीजें हैं हर किसी के लिए मैं उन चीजों को बेटर बनाना चाहती हूं, यानी अच्छा बनाना चाहती हूं। आगे ये कह रही है कि आई वांट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल, मैं हमारे लिए चाहती हूं कि गुड हॉस्पिटल, अच्छे अस्पताल हों, एंड रोड्स एंड स्कूल्स, और स्कूल, रोड, हॉस्पिटल सब हमारे लिए अच्छे हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट, और ये मैं निश्चित करना चाहती हूँ कि दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, कि भारत में बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, हु विल इन्वेंट क्योर फॉर डिजीजेज, क्योर होते हैं इलाज, डिजीज होती है बीमारियां, जो बीमारियों के इलाज खोजेंगे, एंड सेंड स्पेसशिप टू मार्स,
मार्स यानी मंगल ग्रह के लिए स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान भेजेंगे। आगे लड़का है ये पीटर, ये क्या कह रहा है? पीटर कह रहा है कि माई फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ, कि मेरा जो पसंदीदा दिन है वो दूसरा रविवार है प्रत्येक महीने का। ऑन दिस डे, इस दिन आवर होल फैमिली गोज टू द सिनेमा हॉल, कि हमारी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है टू सी ए फिल्म, एक फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, मेरे पिताजी है वो पहले ही टिकट ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम में सब, कौन कौन? माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माई टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई, एंड आई, और मैं, हम सब क्या करते हैं? टेक द बस देयर, हम बस से वहां जाते हैं। और फिर क्या होता है? इन द इंटरवल, अब ये कह रहे हैं कि इन द इंटरवल, इंटरवल होता है जो बीच में ब्रेक आता है ना फिल्म के, उस वक्त। इन द इंटरवल माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं? बाइज एस पीनट्स, पीनट्स होती है मूंगफलियां, हमारे लिए मूंगफलियां खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, और मैं जो अंधेरा होता है ना ऑफ द हॉल, हॉल के अंधेरे में बैठना पसंद करता हूँ। ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और वहां बैठा बैठा खाता रहता हूँ और फिल्म देखता रहता हूँ। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज इन ए गुड मूड, हर कोई एक अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम बड़ा ही भाग्यशाली महसूस करते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हम इतना खुश परिवार से हैं। तो ये आज का लेसन था बच्चों, इतना ही। थैंक यू। ओके।